हेलो एवरीवन। क्या आप अपने बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं या आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है या आप कम खा रहे हैं फिर भी आपका वजन बढ़ता जा रहा है। अगर आपके मन में इस प्रकार के कई क्वेश्चन हैं तो होल्ड करिए, आज का मेरा वीडियो आप ही के लिए है। आज मैं बताने जाने वाला हूं कि ओबेसिटी क्या होता है, किस तरह से आप ओबेसिटी को मेजर कर सकते हैं और क्या ऐसे फैक्टर्स है जो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट मी शेयर द माइंड मैप। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ओबेसिटी। ओबेसिटी होता क्या है? एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट इन अ बॉडी इज नोन एज ओबेसिटी। अभी हमारी बॉडी में ये फैट एक्सेस आता कहां से है? देखिए, पर डे हमारी बॉडी को एक रिक्वायर्ड मात्रा में एनर्जी का जरूरत होता है और ये एनर्जी जो भी हम दिन भर खाना पीना करते हैं उससे हमारी बॉडी को ये एनर्जी मिलती है। लेकिन जब हमारी बॉडी को एक्सेस ऑफ एनर्जी मिलती है हमारे खाने पीने के द्वारा, तो बॉडी बड़ी स्मार्ट होती है। बॉडी क्या करती है, जो रिक्वायर्ड एनर्जी की उसको जरूरत होती है वो उसको यूज कर लेती है और एक्सेस ऑफ एनर्जी को हमारे ही शरीर में एज ए फैट डिपॉजिट करना चालू कर देती है। अब फैट भी दो प्रकार के होते हैं। एक फैट कहलाता है सबकुटेनियस फैट और दूसरा फैट कहलाता है विसरल फैट। सबकुटेनियस फैट जो होता है वो हमारे स्किन के नीचे जो भी फैट डिपॉजिट होता है वो कहलाता है सबकुटेनियस फैट। और विसरल फैट, ये देखिए आप जो पीला पीला आपको दिख रहा है ये विसरल फैट है। और विसरल फैट हमारे ऑर्गन्स के आसपास डिपॉजिट होता है, जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर। राइट नाउ, अभी आप कैसे मेजर कर सकते हैं कि आप ओबीज है या नहीं है? ओबेसिटी को मेजर करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो कहलाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स आप घर बैठे ही अपना फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको अपना वेट, दूसरा आपको अपने हाइट इन मीटर। बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? वेट डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर आप अपना कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे तो आपको अपनी बॉडी मास इंडेक्स मालूम पड़ जाएगी। नाउ, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स का कैलकुलेशन 18.5 से 24.9 की रेंज में आता है, इसका मतलब कि आप नॉर्मल कंडीशन में हैं, आप ओबीज नहीं है। अगर आपका बीएमआई 25 से 29.9 की रेंज में आता है तो आप ओवरवेट की कंडीशन में हैं। और अगर आपका बीएमआई 30 प्लस आता है तो आप ओबीज एंड डेंजर जोन में हैं। राइट, आप अपना बीएमआई को कैलकुलेट करिए और मेरे को मैसेज लिखिए कि आप कौन सी रेंज में आ रहे हैं। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द ओबेसिटी। क्या ऐसे फैक्टर्स है जो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आज मैं आपके साथ में 8 फैक्टर्स डिसाइड करूंगा, डिस्कस करूंगा। राइट, पहला फैक्टर स्ट्रेस, सेकेंड वन इज द बीएमआर, थर्ड वन इज द मेडिकल कंडीशन, fourth one is the water, fifth one is the sleep, sixth one is the sedentary lifestyle, seventh one is the nutrition और आठवां है कैलोरी। अगर हम इन सब पे को फॉलो करेंगे, इन सब पे काम करेंगे तो हमारा वेट लॉस बहुत ही इजीली हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे वेट गेन के लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी एक हार्मोन को रिलीज करती है, वो कहलाता है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन फैट डिपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके बेली के आसपास जितना भी फैट है ये है बिकॉज ऑफ द कॉर्टिसोल हार्मोन। तो सबसे पहले हमें हमारे स्ट्रेस पे काम करना पड़ेगा। एक बात जानिए, देखिए हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एक ईसीजी की तरह काम करता है, कभी होता है कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम ज्यादा। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है इसका मतलब आप इंसान जिंदा है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर ईसीजी में ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब इंसान जिंदा है। अगर ईसीजी में आपकी लाइन फ्लैट आने लग जाती है तो इंसान खत्म। तो स्ट्रेस भी वैसे ही है। स्ट्रेस हमारी लाइफ में प्लस माइनस होता रहता है, लेकिन स्ट्रेस को हमें मैनेज करना आना चाहिए। उसको मैनेज करने का सबसे एक अच्छा तरीका है आप डेली 15 मिनट्स मेडिटेशन करिए। राइट,
तो आपके बॉडी में से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाएंगे, जैसे कि एंडोर्फिन्स, डोपामिन, राइट, और कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होना कम हो जाएंगे। अनदर फैक्टर है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। आप जो भी खाना पीना कर रहे हैं उसको आपकी बॉडी किस स्पीड से एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है उसको बोलते हैं बीएमआर। अगर आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा है आपका वेट लॉस फास्ट होगा, अगर आपका बीएमआर कम है तो आपका वेट लॉस धीरे धीरे होगा। अब बीएमआर को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा। थर्ड कंडीशन होती है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में भी दो चीजें हैं, एक तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स। हार्मोनल डिसऑर्डर्स में अगर मैं बात करूं जैसे कि थायराइड एंड पीसीओएस, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, आपका वेट हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप वेट पुट ऑन करना चालू कर दिया। सिमिलरली पीसीओएस में भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका वेट पुट ऑन होना चालू हो गया। अनदर मेडिकल कंडीशन में आती है जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स, जैसे कि अगर आप टाइप 2 डायबिटीज है उसकी दवाइयां ले रहे हैं तो वो भी है ना वेट पुट ऑन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या पोस्ट प्रेगनेंसी आपका वेट बढ़ना चालू हो गया, या आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो जाता है। जैसे अगर कोई एंजाइटी की मेडिसिन ज्यादा खा रहे होते हैं तो आपका वेट पुट ऑन होने के चांसेस होते हैं, या आप कोई स्टीरॉइड्स खा लेते हैं तो भी आपका वेट पुट ऑन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। फोर्थ फैक्टर है वाटर। देखिए वाटर बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे वेट लॉस के लिए। हमको पर डे एक रिक्वायर्ड मात्रा में पानी का जरूरत होता है। आपको अपने वेट के हिसाब से पर डे पानी पीना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वेट 100 kg है तो आपको मिनिमम 5% ऑफ योर बॉडी वेट पानी पीना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो, राइट। इसमें आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका एज भी डिपेंड करता है। देखिए अगर हम पानी नहीं पीते हैं, आपको मालूम है हमारी बॉडी 80% पानी से बनी हुई है, 90% हमारा ब्रेन पानी से बना है। अगर हम हमारी बॉडी को रेगुलर पानी नहीं पीते हैं तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में नहीं आती है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है, राइट। तो पानी डेली पीना बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आप पानी पूरा पिएंगे आपका वेट लॉस अच्छे से होगा। अनदर फैक्टर है स्लीप। नींद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, नींद के समय में आपकी बॉडी पूरा रिपेयरिंग मैकेनिज्म में आ जाती है। हमारे बॉडी के सेल्स रिपेयर होना चालू होते हैं, और सेल्स को रिपेयरिंग के लिए मिनिमम 7 to 8 आवर्स का एक साउंड और एक अच्छी नींद की जरूरत है। अगर आप नींद पूरी लेंगे आपकी बॉडी फ्रेश रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे, और आपकी बॉडी में से कॉर्टिसोल हार्मोन्स भी रिलीज कम होंगे, क्योंकि अगर हम नींद पूरी नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करना चालू करती है, जिसकी वजह से फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है। अनदर फैक्टर, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं है ना कि मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, नो। मैं यहाँ पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब बोलता हूँ कि आप दिन भर एक्टिव नहीं रहते हैं। अगर आप मॉर्निंग में 45 मिनट्स वर्कआउट भी करते हैं और दिन भर एक्टिव नहीं है, वो भी आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। आपको दिन भर अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए सपोज आपका जॉब ऐसा है कि आप दिन भर बैठे रहने का जॉब है, आप अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रख सकते, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल हैक देता हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको पर डे है ना रिक्वायर्ड मात्रा में पानी पीने की जरूरत है, 5% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। आप क्या करिए, हर 1 घंटे में एक अलार्म लगाइए, आप उठिए अपनी चेयर पर से, पानी पीने जाइए। पानी पीने से पहले कोशिश करिए कि आप 100 कदम वॉक करिए और फिर पानी पी लीजिए। तो आपका इसमें दो चीजें हुई, आपकी बॉडी एक्टिव हुई मूवमेंट की वजह से, और आपने अपना पानी का रिक्वायरमेंट भी पूरा किया। सेकंड,
जब भी आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप वॉक एंड टॉक करिए। आप सिर्फ वहीं पे चेयर पे बैठे बैठे बात मत करिए, आप घूमते घूमते बात करिए। जितनी देर भी आपकी फोन पे बात होती है, आप उस समय ना फोन पे बात करने का मैंडेटरी अपने पास में लाइफस्टाइल में डाल दीजिए। फोन पे जब भी बात कर रहे होंगे, आप वॉक कर रहे होंगे। तो इस तरह से आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल से दूर हो सकते हैं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल में क्या होता है, आपकी बीएमआर जो कि बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो कम हो जाता है। और जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप वेट पुट ऑन करना चालू कर देते हैं, राइट। और डेली 45 मिनट्स आप डेली अपनी लाइफस्टाइल में इस तरह से प्लान करिए कि आप 45 मिनट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आपको जिम जाना है। एक्सरसाइज आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप जंपिंग भी कर सकते हैं, आप डांस भी कर सकते हैं। जिसमें भी आपको मजा आता हो वो करिए, राइट। अनदर फैक्टर जो वेट गेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है न्यूट्रिशन। देखिए, आज के हमारे खाने में जो है न्यूट्रिशन नहीं है। हमारे खाने में आज की तारीख में न्यूट्रिशन क्यों नहीं है? क्योंकि आज की तारीख में हमारे खाने में मैक्सिमम खाना जो आ रहा है, वो आ रहा है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर से। उसके अलावा आज की तारीख में हमारे खाने में एक्सेस क्या हो गया? शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सेचुरेटेड फैट हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, आर्टिफिशियल कलर्स हो गए। जो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं होती है। हमारी बॉडी को क्या रिक्वायर्ड होती है? जिन न्यूट्रिशन की, जो प्रोटीन विटामिन होते हैं। और एज अ रिजल्ट आज की तारीख में न्यूट्रिशन में हमारी बॉडी में ये चीजें, हमारे खाने पीने में ये चीजें बढ़ गई है। और डेफिशिएंसी क्या हो गई? फाइबर की डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो गया, अनसेचुरेटेड फैट्स का डेफिशिएंसी हो गया। देखिए, सैचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैट दोनों अलग अलग है। सैचुरेटेड फैट हमारे खाने में कम होना चाहिए, अनसेचुरेटेड फैट हमारे खाने में ज्यादा होना चाहिए। फैट पे मैंने ऑलरेडी एक सेशन लेने वाला हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। हमारे खाने में विटामिन कम हो गए, हमारे खाने में मिनरल्स कम हो गए। तो हमें क्या करना है? हमारे खाने में हमारी ये जो डेफिशिएंसी है, फाइबर बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है, अनसेचुरेटेड फैट बढ़ाना है, विटामिन बढ़ाना है, मिनरल्स बढ़ाना है। और कम क्या करना है? शुगर को कम करना है, सॉल्ट को कम करना है, सेचुरेटेड फैट को कम करना है, पेस्टिसाइड्स को कम करना है, आर्टिफिशियल कलर्स को कम करना है। एंड लास्ट, कैलोरीज। हम जो भी खाना पीना करते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया, एक्सेस ऑफ एनर्जी मिलती है तो क्या होगा? वो बॉडी उस एक्सेस ऑफ एनर्जी को एज ए फैट डिपॉजिट करना चालू कर देगी। एक पिक्चर बताता हूं मैं, एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी पिक्चर है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी में कैलोरी इनटेक ज्यादा होगा और फिजिकल एक्टिविटी कम होगी, तो क्या होगा? वेट बढ़ेगा। अगर हमारी बॉडी में कैलोरी इनटेक ज्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी भी ज्यादा है, तो हमारा वेट मेंटेन होगा। और अगर हमारे खाने में कैलोरी इनटेक कम है और फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, तो हमारा वेट कम होना चालू हो जाए। सिंपल कैलोरी का इस तरह से कैलकुलेशन है। आज का मेरा वीडियो आपको डेफिनेटली मदद करेगा जानने में कि क्या ओबेसिटी है, क्या हमारे ऐसे फैक्टर्स है जो ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप किस तरह से इन सभी फैक्टर्स पे धीरे धीरे काम करिए, आपको अब रिजल्ट ऑन द स्केल बहुत जल्दी दिखना चालू हो जाएगा। मुझे आशा है कि मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। मैं कल आपको लाइव वर्कआउट कराने वाला हूँ, मॉर्निंग 6:30 टू 7:30। आप मेरे लाइव वर्कआउट को ज्वाइन करिए, लेकिन आप भूलिए ना, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो सी यू टुमारो मॉर्निंग 6:30 टू 7:30 विथ लाइव वर्कआउट।